अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, और जिसमें हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पढ़ रहे थे कि अगर हमें कोई भी सैंपल दिया जाता है, हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से उसकी एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर आइए हम अब आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या है, ये भी एक हमारे पास एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है सैंपल की एनालिसिस के लिए। अच्छा, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, ये क्या है, हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक है। अच्छा, यूज़ किस लिए होती है ये एनालिटिकल टेक्निक्स? मेजरमेंट के लिए। किसकी? पोटेंशियल, अगर हमें किसी सैंपल का पोटेंशियल जो है मेजर करना है, या चार्ज करना है, या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है, हमें जिस किसी भी सोल्यूशन की ये सारी चीज़ें मालूम करनी होगी, जैसा कि पोटेंशियल है, चार्ज है, या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मालूम करनी होगी, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को यूज़ करेंगे। अच्छा, ये भी क्या है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ये एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, और ये एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है, शामिल होता है। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है, और टाइम भी कम लगता है, और ये मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, सूटेबल, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की जाती, जस्ट इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ होता है। और इसमें आपको इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप इंडिकेट करके बताएं कि इसमें कितना पोटेंशियल है या चार्ज है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में किस तरह से हम किसी भी चीज़ का पोटेंशियल या चार्ज या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिटिकल मेथड जो होता है किसके ज़रिए परफॉर्म किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ज़रिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपको एक इसमें यहाँ पे तस्वीर में भी दिखाया गया है कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब हम पहले समझेंगे कि ये वर्क किस तरह से करता है, कंसिस्ट किस चीज़ पे होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, पहले हम यहाँ से जस्ट पढ़ते हैं फिर हम इसको समझेंगे। इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स का जो हमने चैप्टर में भी, 9th क्लास के चैप्टर में भी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है एक को हम नेम देते हैं एनोड का, और दूसरे को हम देते हैं कैथोड का नेम देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास दो यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं, जो एक ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, एक हमारे पास बीकर पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और एक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और यहाँ पे कंडक्ट क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। ये है एनोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये है कैथोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि एनोड क्या करता है, नेगेटिव साइन रखता है ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसका नेगेटिव चार्ज आता क्यों है? वो कह रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं। अच्छा, अब ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है। ये जो 9th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हम अच्छे से पढ़कर आए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जो है एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज है क्यों, वो बता रहे हैं कि लिबरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं, लूज होते हैं इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। और कैथोड जो है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन, मतलब
इलेक्ट्रोड जो होते हैं कंजप्शन होती है वो लग जाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और वो कहते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, इस वजह से उस पर क्या होता है, पॉजिटिव साइड आता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 2 हाफ सेल्स पे जो है मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 2 हाफ सेल्स पे क्या होता है, 2 हाफ सेल्स होते हैं इस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, 2 हाफ सेल्स पे कंसिस्ट होता है। बोथ आर कनेक्टेड विद इन इलेक्ट्रोड्स, दोनों किससे कनेक्ट हुए, एक इलेक्ट्रोड्स के जरिए क्या है कनेक्ट है, दोनों हाफ सेल्स क्या है इलेक्ट्रोड्स के जरिए कनेक्ट है, एनोड कैथोड, एंड ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ पे डिप है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, ठीक है, और वो क्या होता है, जिंक के जो इलेक्ट्रोड्स हो गए, जिंक जो है वो अलग हो जाएगा और सल्फेट के जो एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, जिंक अलग हो जाएगा और सल्फेट क्या है आपके पास अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। जिस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी उसे हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसकी किस चीज़ में डिप है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप है। और उसके बाद दूसरे जो है इसकी कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और वो कैथोड पर है, और इलेक्ट्रोड जो एक जो कैथोड है वो कैथोड किसके सॉल्यूशन पे डिप है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। अच्छा, यहाँ पे और उसके बाद इन्होंने इसे क्या किया है, इलेक्ट्रिकली जो है कनेक्ट किया हुआ है वोल्ट मीटर से, ठीक है, ये क्या है दोनों को इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो 2 हाफ सेल्स है, ये क्या 2 हाफ सेल्स, ये जो 2 हाफ सेल्स है इनको कनेक्ट किया गया है। अच्छा, कनेक्ट किससे किया गया है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। सॉल्ट ब्रिज क्या है हमारे पास, जो कि जिसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सॉल्ट इन्होंने कौन सा लिया है, पोटाशियम क्लोराइड, जिसमें भी क्लोराइड होता है उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सॉल्ट है। ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर आयोनिक कनेक्टिविटी विदाउट मिक्सिंग। मतलब ये कि ये आइस को कि आइस यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करे या यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल्स करे, लेकिन ये जो पोटाशियम क्लोराइड है ये खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी के विदाउट मिक्सिंग, ये खुद मिक्स नहीं हो रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अच्छा फिर होता क्या है कि जब ऑक्सीडेशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होना स्टार्ट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लूज़ होना स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कमी हो जाती है और यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या करता है, दोनों के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम ना हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ना हो, मतलब ये कि दोनों में क्या करता है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज को कायम रखता है दोनों हाफ सेल्स में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ठीक है, और कॉपर क्या करता है, जिंक यहाँ से क्या होता है, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कॉपर जो है यहाँ पे कॉपर कॉपर क्या करता है, ये जो कैथोड की रेज है इससे जो है इस पे जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम फेज को कायम करता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल हो जाते हैं, दोनों का लेवल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे जो आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर पे क्या शो होता है, ज़ीरो शो होता है। जब ज़ीरो शो होता है तो फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल स्टॉप, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और इस तरह से हम जो है इन हाफ सेल्स को यूज़ करते हुए फिर हम बताते हैं कि जो हमें सैंपल दिया गया है इसका पोटेंशियल कितना है, चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इस पर कितनी है, ठीक है, सोल्यूशन में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को यूज़ करके किसी भी सैंपल की सोल्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी है ये, और पोटेंशियल है या चार्ज है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।